सजनों बेलियों भाइयों बहनों माफ कीजिएगा, आज हम पर कतरेंगे इकबाल के उन शहीनों के जिन्होंने सबक पढ़ा तहजीब व तमद्दन की पामाली का, अक़दार व इखलाकियात की बदहाली का, ताकि लिया जाए उनसे काम बीवियों की दलाली का। जी हाँ, इकबाल के इन शहीनों ने नई नस्ल को तबाह करने के लिए पर तोल लिए, सितारों पर कमंड डालने के बजाय डिजिटल कोठे खोल लिए। बस फिर ये कोठे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। इन कोठों की तरक्की और खुशहाली को देखकर मजीद डिजिटल कोठे खुलते गए और इन सब डिजिटल कोठों को आबाद करने में सबसे बड़ा योगदान 18 साल से कम टीन एजर बालकों का है, जो सुबह उठते हैं और उठते ही सबसे पहले अपने बाप का घर से निकलने का इंतजार करते हैं। और जैसे इनका बाप गैस बिजली घी तेल आटे चीनी की महंगाई की मार से थके हुए जिस्म को एक बार फिर जिंदगी की दौड़ धूप में झोंकने के लिए बाहर निकलता है, तो पीछे ये बालक फौरन अपनी माँ को जलील करने लगते हैं और माँ को खून के आंसू रुलाकर उससे पैसे ईंटते हैं और उस मोबाइल में पैकेज करवाते हैं जो इसी तरह माँ बाप को जलील करके लिया गया था। पैकेज करवाने के बाद ये लौंडे कूचाए डिजिटल कंजरा का रुख करते हैं, जहाँ इन लौंडों के मनोरंजन के लिए और इनके सुलगते हुए ठर्क को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये अपनी बीवियों को सजाए चमकाए और उन्हें खुशबू लगाए बैठे होते। और इन डिजिटल कोठों में आने वालों को वेलकम करते हुए ये गाते हुए पाए जाते हैं कि आए वतन के ठरकीले जवानों, हमारी बीवियां तुम्हारे लिए। और इन आने वालों का जी बहलाने और इन ठरकीले जवानों के सुलगते ठरक को तस्कीन पहुंचाने के लिए ना सिर्फ बेडरूम वॉशरूम, बीवियों के गीले बाल, म्यूजिक पर थरकते जिस्म और उनके भीगे बदन की खुशबू तक सुहाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपनी बीवियों माओ बहनों के साथ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो ठरकीले जवानों के सुलगते ठरक की आग बुझाने के बजाय उन्हें मजीद भड़का देते हैं। गालिब की रूह से माजरत के साथ ये ठरक वो आतिश है जो लगाए न लगे बुझाए न बने। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, ये डिजिटल कोठों को चलाने वाले ना सिर्फ नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं बल्कि उनके कच्चे जहनों में ये यकीन पक्का कर रहे हैं कि कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए तालीम की कोई अहमियत नहीं और तरबियत की कोई जरूरत नहीं। बस सबक पढ़ो तहजीब व तमद्दन की पामाली का, अक़दार व इखलाकियात की बदहाली का, ताकि लिया जाए तुझसे काम बीवियों की दलाली। इन लोगों के मिलियन में फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इनकी आवाज दूर तक जा सकती है, मगर वतन अजीज में जुल्म जबर के खिलाफ, फिस्तायत के खिलाफ, फिरौनियत के खिलाफ, बेगुनाहों की कत्ल गारत के खिलाफ या फिर किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटने पर मजाल है ये आवाज उठाते हैं। अलबत्ता हाँ, इन डिजिटल कोठे चलाने वालों के जब व्यूज कम होने लगते हैं तो ये ढोंगी कैदी नंबर 804 का हल्का सा म्यूजिक आवाम के कानों में घोल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब, ये डिजिटल कोठे नई नस्ल के जहनों को तबाह कर रहे हैं, हमारा ये सिस्टम, हमारा निजाम इन पर हाथ क्यों नहीं डालता? तो भाई साहब मैं बताता हूँ ना कि निजाम ने बेहयाई की खुली छूट क्यों दे रखी है। मैं बताता हूँ आपको, इन डिजिटल कोठों ने यंग जनरेशन को, जिनकी तादाद करोड़ों में है, उन्हें अपनी तरफ माइल कर रखा है। ये चंद बाशऊर पढ़े लिखे लोग जो सवाल उठाते हैं सोशल मीडिया पर, वो चंद नौजवान जिनकी तादाद बामुश्किल हजारों में होगी, जो मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की फिक्र में सवाल उठाते हैं निजाम के सामने, उनकी करप्शन और उनकी दो नंबरी को एक्सपोज करते हैं। निजाम से तो वही नहीं संभाले जा रहे। निजाम तो उन चंद हजार नौजवानों को कंट्रोल करने के लिए कभी फायरवॉल लगाता है, कभी नेट स्लो करता है, कभी ट्विटर बंद करता है, कभी उन्हें उठाकर गायब करता है, कभी कानून साजी करता है, कभी पीका एक्ट, कभी फीका चीका एक्ट। यानी वो चंद हजार निजाम की जान को आए हुए हैं। और अगर ये डिजिटल कोठे बंद हो गए तो ये करोड़ों लाखों नौजवान जो डिजिटल कोठों के रास्तों में भटके हुए हैं, ये अगर वापस आ गए, ये अगर अक्ल शऊर के रास्ते पर चल पड़े तो निजाम का क्या होगा ये आप मुझे बता दें। करप्ट हुक्मरानों का सबसे बड़ा दुश्मन शऊर होता है, तालीम होती। कौम को गुलाम रखने के लिए और अपनी बादशाही को कायम रखने के लिए जहालत जरूरी है। हिस्ट्री पढ़े, ज़ियाउल हक के दौर में थिएटर को बंद कर दिया गया था। थिएटर था उस वक्त कौन सा? ज़िया मुहियुद्दीन का। आला पाए के राइटर्स थे, उनके ड्रामे सबक आमोज कहानियों पर मबनी, शऊर था, अवेयरनेस थी, आगही थी, उसे बंद कर दिया गया था। इनकलाबी शायरों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद थिएटर कौन सा शुरू किया गया था? मुजरे। थिएटर में मुजरे होने लगे, गंदी और गलीज किस्म की जुगतें चलने लगी और आज तक चल रही हैं और नाम उन्हें दे दिया गया ये पंजाब का कल्चर। बताओ निजाम को मकबूल और ताकतवर सियासतदान भी नहीं चाहिए, निजाम को शऊर और आगही देने वाला कोई बंदा नहीं चाहिए। यानी कौम को गुलाम रखने के लिए उन्हें एक तो जहालत के अंधेरों में धक्का देना जरूरी है और दूसरा उन्हें कहीं आरे लगाए रखना जरूरी है ताकि वो उधर ही बीती रहे, इधर निजाम की तरफ ना आए, सवाल ना उठाएं, ताकि उनके दिमागों में सवालात उठने के बजाय उनके जिस्मो जाँ में ठरक भड़का रहे और वो ठरकीले नौजवान अपनी तवानाइयाँ अपने सुलगते ठरक की तस्कीन में जाया करते रहे। और आखिर में मैं आप सबसे
गुजारिश करता हूँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातों में वजन है और मेरे अल्फाज में जान है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स हर सूरत करना है। बाकी काम यूट्यूब का होता है, आप जितने लाइक्स और कमेंट्स करेंगे मेरी वीडियो उतना दूर तक जाएगी। खुदा हम सब का हामी नासिर हो।